वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिए आज जो है हम एकदम नया टॉपिक लेके चलेंगे जिसका नाम है डाइस, जिसको आप पासा भी बोलते हैं। उसको आज कंटिन्यू करते हैं और धीरे धीरे इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। देखिए सबसे पहले डाइस शुरुआत करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइस होता क्या है। देखिएगा जब आप घर में सांप सीढ़ी या लूडो वगैरह खेलते हैं तो वो होता है क्यूब की फॉर्म का, उसको बोलते हैं क्या? डाइस। अगर उससे आप नहीं समझते हैं तो आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसको समझिएगा। एक टॉप पोर्शन होता है डाइस का, एक बॉटम पोर्शन होता है, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, एक फ्रंट वाला और एक आपके सामने वाला बैक वाला। ठीक है, तो जो डाइस होता है उसके 6 फलक होते हैं, यानी कि 6 सरफेस होते हैं और 6 होती है उसकी साइडें। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले इसमें जो है आपसे 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले वो आपको एक फिगर दे देगा। देखिएगा कैसी फिगर दे देगा आपको वो इस तरीके की फिगर दे देगा। इस तरीके की आपसे फिगर दे देता है वो। इस तरीके की आपसे फिगर दे देता है और आपसे पूछ लेता है वो, बताइए 2 के अपोजिट क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा 3 के अपोजिट क्या होगा। फिर आपसे पूछ सकता है वो, बताइएगा 1 के अपोजिट क्या होगा। फिर आपसे पूछ सकता है, बताइएगा 4 के अपोजिट क्या होगा। फिर आपसे पूछ लेगा 5 के अपोजिट क्या होगा। फिर आपसे पूछ सकता है वो, बताइए 6 के अपोजिट क्या होगा। तो एक आपको फिगर गिवन होगी, एक फिगर आपको दिए होगा क्वेश्चन में और आपसे इनमें से कुछ भी पूछ सकता है कि बताइएगा कि एक डाइस आपके सामने है और बताना है आपको 1 के अपोजिट, 2 के अपोजिट, 3 के अपोजिट, 4 के अपोजिट, 5 के अपोजिट और 6 के अपोजिट क्या होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको एक जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। वो जानकारी क्या है? आपको पता करना है कि ये पासा स्टैंडर्ड है या एक जनरल पासा है, यानी कि एक मानक पासा है या फिर एक सामान्य पासा है। चलिएगा देखते हैं इनकी पहचान कैसे होती है। देखिएगा आपको पता होगा जब आप लूडो खेलते हैं तो हिला हिला के गोटी को, तो आपका जब 1 आता है तो आपकी गोटी खुल जाती है। ठीक है, और जब आपका 6 आता है तो आपकी गोटी क्या हो जाती है? खुल जाती है। यानी कि जब आप अपनी गोटी खोलोगे तो या तो 1 आएगा या 6 आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ ज़रा। अगर निचले पोर्शन पे आपको 6 दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर वाले पोर्शन पर 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि 1 के अपोजिट क्या होगा? 6। और ये 6 कैसे आएगा? मान लीजिए अगर 2 होगा तो 2 के अपोजिट क्या आएगा? 2 के अपोजिट आएगा 5। 3 के अपोजिट क्या आएगा? 3 के अपोजिट आएगा 4। तो ये क्या होता है? ये एक स्टैंडर्ड पासा है। कैसे पता करोगे? अगर इन दोनों नंबर का जो सम होता है वो 7 हो जाए। देखो 2 और 5 क्या होते हैं? 7। 3 और 4 होते हैं 7। यानी कि 3 का अपोजिट 4 है, 5 का अपोजिट 2 है, 6 का अपोजिट 1 है। बताओ इतनी सिंपल सी बात आपको पता चली है? नहीं चली। ठीक है, अब ध्यान दो, जब 1 आता है गोटी खुलती है, आपकी ऊपर दिखाई देता है टॉप वाले पोर्शन पर आपको 1, लेकिन क्या उसी समय आपको 6 भी दिखाई देगा? बताओ एक बार, क्या उसी समय आपको 6 दिखाई देगा या नहीं देगा? जब आपका 2 आएगा तो आपको 5 दिखाई देगा या नहीं देगा? बताओ एक बार मेरे को ज़रा। जब आपका 2 आता है क्या आपको 5 दिखाई देगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। जब 3 आएगा ऊपर सरफेस पर तो क्या आपको 4 दिखाई देगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। यानी कि स्टैंडर्ड जो डाइस होता है, यानी कि जो मानक पासा होता है, उसके अपोजिट नंबर दिखाई नहीं देते हैं। क्या? उसके अपोजिट नंबर दिखाई नहीं देते हैं।
अगर उसके अपोजिट नंबर नहीं दिखाई देते, अगर उसके अपोजिट नंबर नहीं दिखाई देते तो इनकी वैल्यू होती है फिक्स। अगर 1 आया है तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या, देखो ध्यान से, 1 है, इसका अपोजिट है 6। क्या आपको इसमें कहीं पर 6 दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ध्यान दो, 3 का अपोजिट होता है कितना? 3 का अपोजिट होता है 4। क्या आपको 4 कहीं पर दिखाई दे रहा है इस फिगर में? आप कहोगे सर 4 बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, 2 का अपोजिट कितना होता है? 2 का अपोजिट होता है 5। क्या आपको 5 दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर नहीं दिखाई दे रहा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इनके अपोजिट आपस में दिखाई नहीं देते हैं तो वो क्या होता है? स्टैंडर्ड पासा होता है, यानी कि एक स्टैंडर्डाइज होता है। अगर स्टैंडर्डाइज है तो इनकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। 2 के अपोजिट हमेशा क्या आएगा? 2 के अपोजिट हमेशा 5 आएगा, 3 के अपोजिट हमेशा 4 आएगा, और 1 के अपोजिट क्या आएगा? 1 के अपोजिट आएगा आपका 6। तो 6 के अपोजिट 1 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 4 के अपोजिट हो जाएगा आपका 3। आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन ना आकर आपसे पूछ लिया जाता, यहाँ पर अगर 4 कर दिया जाता, यहाँ पर अगर 4 कर दिया जाता, तब आप कैसे पता करते? देखो, हमने आपको सबसे पहले बताया है कि एक बार चेक कर लो क्या ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड है या फिर मानक पासा, स्टैंडर्ड है या फिर सामान्य यानी कि जनरल पासा है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो 4 होता है, 4 का उल्टा होता है 3, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लेकिन इससे पहले वाली फिगर में आपको 4 का अपोजिट 3 दिखाई नहीं दे रहा था। तो अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे जाए इसका अपोजिट यहीं पर, यानी कि इसके बराबर में, यानी कि एडजेसेंट साइड में इसकी दिखाई दे जाए, तो वो क्या हो जाता है? एक जनरल पासा हो जाता है। अगर वो एक जनरल पासा है तो इनकी जो अपोजिट निकल के आएंगे वो कभी भी फिक्स नहीं होंगे। क्या होंगे? वो कभी भी फिक्स नहीं होंगे। अगर वो आपसे 1 के अपोजिट पूछता है, अगर वो आपसे 1 के अपोजिट पूछता है तो 1 के अपोजिट वे संख्या हो सकती है जो इस फिगर में दिखाई नहीं दे रही। इस फिगर में आपको क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा? इस फिगर में आपको ना तो 5 दिखाई दे रहा, ना ही 6 दिखाई दे रहा, और ना ही आपको 2 दिखाई दे रहा। तो 5, 6 और 2 में से कोई भी नंबर इनका अपोजिट हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। अगर ये कोई फिक्स नहीं है तो ये क्या होगा? एक जनरल डाइस होगा। अगर आपसे पूछ ले जाए 3 के अपोजिट बताओ, 3 के अपोजिट वही संख्या आएगी जो इसमें दिखाई नहीं दे रही। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगी? 5, 6 और 2। ऐसे ही ठीक इस वाली फिगर में 2 के अपोजिट अगर आपसे पूछता है, सबसे पहले 4 के अपोजिट ले लो। 4 के अपोजिट वही आएगा जो क्या होगा? जो हमें दिखाई नहीं दे रही। 5, 6 और 2 हमें को दिखाई नहीं दे रहा। 5, 6 और 2 हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर हमें ये दिखाई नहीं दे रहा तो यही इसके अपोजिट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट, देखो 2 के अपोजिट वे संख्या हो सकती है क्योंकि 2 हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर 2 के अपोजिट हमें दिखाई नहीं दे रहा तो इन तीनों में से कोई भी संख्या हो सकती है। इन तीनों में से कोई भी संख्या हो सकती है अपोजिट। ठीक है, अगर आपसे पूछे 5 के अपोजिट, 5 के अपोजिट भी इन तीनों में से कोई भी संख्या हो सकती है। 6 के अपोजिट पूछता है तो 6 के अपोजिट भी इन तीनों में से कोई भी संख्या हो सकती है। ये कंफर्म नहीं है। चलिएगा, अब आपको हम क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है नया 3, 5, 6, 3, 5 और 6, 3, 5 और 6, ये आपका है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसने आपसे पूछा है, बताना है आपको 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा। 3 के विपरीत पूछा है। भाई 3 के विपरीत कैसे बताओगे? सबसे पहले एक बार पता कर लो क्या ये एक स्टैंडर्ड पासा है या एक जनरल पासा है। अगर 3 का अपोजिट पता है आपको, अगर ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस वो होता है जो 3 का अपोजिट होगा 4, 5 का अपोजिट होगा 2 और 6 का अपोजिट होगा 1। यानी कि जो अपोजिट वाली जो टर्म होती है वे डाइस में आपको सामने दिखाई नहीं देगी। अगर दिखाई नहीं देगी तो 3 का अपोजिट क्या आपको 4 दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। 6 का अपोजिट 1 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। 5 का अपोजिट 2 नहीं दिखाई दे रहा। तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी,
ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो 3 के अपोजिट इसने पूछा है, तो 3 के अपोजिट ये वैल्यू फिक्स होगी कि 4 आना ही आना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा इसने कहा है नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, बताइए 2, 6, 4, 5 के विपरीत सतह पर क्या आएगा। 5 के विपरीत सतह पर पूछा है इसने, क्या आएगा। देखो ध्यान से, 2, 6, 4, 2, 6 और 4 इसने पूछा है आपसे, बताना है आपको 5 के विपरीत सतह पर क्या आएगा। एक बार चेक कर लो क्या ये एक जनरल डाइस है या एक स्टैंडर्ड डाइस है। हमने आपको बताया था इनके अपोजिट आपको दिखाई नहीं देंगे। 2 का अपोजिट कितना होता है, 2 का अपोजिट होता है 5, 4 का अपोजिट होता है 3 और 6 का अपोजिट होता है 1। यानी कि इसमें जो अपोजिट टर्म है वो दिखाई नहीं दे रही है। अगर दिखाई नहीं दे रही तो ये एक स्टैंडर्ड पासा है। स्टैंडर्ड पासा है यानी कि 5 के अपोजिट फिक्स होगा कि 2 आना ही आना है। 5 के अपोजिट क्या आएगा, 5 के अपोजिट आएगा आपका 2। इतनी बात बताओ आपको समझ आई है, नहीं आई है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ध्यान से, 1, 5, 6, 1, 5 और 6 इसने पूछा है आपसे 1 के विपरीत बताइएगा क्या आएगा। 1 के विपरीत कैसे बताओगे, सबसे पहले आप चेक करो ये एक स्टैंडर्ड पासा है या एक जनरल पासा है। देखो 1 का अपोजिट होता है 6, लेकिन ये तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक जनरल पासा हो जाएगा। और 1 के अपोजिट वो संख्या आ सकती है जो इसमें दिखाई नहीं दे रही है। आपको 2 नहीं दिखाई दे रहा, आपको 3 नहीं दिखाई दे रहा, आपको 4 नहीं दिखाई दे रहा। तो इसमें आंसर क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बताओ इतनी बात आपके समझ आई है, नहीं आई। अगर इतनी बात जनरल और स्टैंडर्डाइज आपको समझ में आ गया है तो एक थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। देखिएगा अब आ जाते हैं 2 फिगर वाले क्वेश्चन पर। तीन, 2, 5, 5, 1, 4 ये लो। ये बताओ आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा जब आपको 2 फिगर दे रहती है तो आपको ना तो आपको चेक करना है कि वो एक स्टैंडर्डाइज है, ना ही आपको चेक करना है कि वो एक क्या होगा, एक सामान्य पासा होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको चेक नहीं करनी है तो फिर करना क्या है। देखिएगा अगर आपसे 2 फिगर दे रखी है और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ 3 के अपोजिट क्या होगा, किसी से भी पूछ सकता है। 2 के अपोजिट बताओ, 5 के अपोजिट पूछ सकता है, 4 के अपोजिट, 1 के अपोजिट, 6 के अपोजिट, जिसका भी मर्जी आए उसका पूछ सकता है आपसे। कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर फिक्स वैल्यू कोई नहीं है तो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखिएगा अगर आपको 2 फिगर दे रखी है तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड और जनरल डाइस को कंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि उनको चेक नहीं करेंगे। अगर चेक नहीं करेंगे तो दोनों फिगर में आपको क्या होगा, दोनों फिगर में आपको एक टर्म दिखाई देगी और वो टर्म कौन सी होगी, वो एक कॉमन टर्म होगी। यानी कि आपको एक कॉमन टर्म दिखाई देगी। अब चेक करो इन दोनों में कॉमन टर्म क्या हो सकती है। आप कहोगे सर इन दोनों में कॉमन टर्म है 5, क्या है, इन दोनों में कॉमन टर्म है 5। अगर इनमें कॉमन टर्म 5 है तो आपको क्या करना है, 5 से लेकर घूम जाइएगा क्लॉकवाइज। इस फिगर में 5 यहाँ पर है, यहाँ से घूम जाइएगा क्लॉकवाइज, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे। 5 के बाद जब आप क्लॉकवाइज घूमते हो तो 5, 3 और 4 आते हैं। कितना आते हैं, 5, 3 और 4 आते हैं। जब आप इस वाली फिगर में क्लॉकवाइज घूमते हो तो 5, 1 और 4 आते हैं। कितना आते हैं, 5, 1 और 4 आते हैं। ये था 5, 3 और 2, ये था आपका 5, 3 और 2। इतनी बात बताओ आपको समझ आई है, नहीं आई है।
जब आपने इस वाली फिगर में घूमे 5 3 और 2, 5 3 और 2, जब इसमें घूमे 5 से क्लॉकवाइज 5 1 और 4 आ गया आपका। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को कौन सी फिगर आपको यानी कि कौन सा डिजिट आपको दिखाई नहीं दे रहा है इस वाले फिगर में, एक बार देख के बताओ। आप कहोगे सर 5 जो 6 है, आपको पता है जो डाइस होता है स्टैंड डाइस, उसमें 6 टर्म होती है 1 से लेकर 6 तक, तो 6 आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 के अपोजिट हो जाएगा 6। जो उनसे टर्म आपको दिखाई नहीं दे रही वो इन दोनों के अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, दो नंबर आने चाहिए एक जैसे, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा उसने आपसे अगर 3 के अपोजिट पूछता है तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट हो जाएगा 1। अगर 2 के अपोजिट पूछता, 2 के अपोजिट आ जाएगा आपका 4। ऐसे ही अगर 6 के अपोजिट पूछता तो 6 के अपोजिट हो जाता है आपका 5। ठीक है, तो किसी के भी अपोजिट पूछ सकता है वो आपसे। बताओ इतनी बात आपको समझ आई है, नहीं आई? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 3 2 5, 3 2 5, अब है 2 5 और 4, 2 5 और 4, ये आपको बताना है। इसमें बताना है आपको कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट बताना है आपको क्या होगा, 3 के अपोजिट बताना है। एक बार चेक करो, देखो जब हमने आपको बताया था अगर आपको 2 फिगर दे दे, वो अगर क्वेश्चन में आपको 2 फिगर दे देता है तब वहाँ पर आप एक दूसरे के अपोजिट, या फिर आपको चेक नहीं करना है कि वो एक स्टैंडर्ड पासा होगा या फिर एक जनरल पासा होगा, वहाँ पर आप कॉमन टर्म लेके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको दोनों फिगर के अंदर या तो एक कॉमन डिजिट दिखाई देगी या फिर आपको 2 कॉमन डिजिट दिखाई दे सकती है। देखिएगा यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कितनी कॉमन डिजिट है। आप कहोगे सर 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ठीक है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो जो बचे इससे इसे 5 से 5 हटा दो, 2 से 2 हटा दो, जो कॉमन आ जाता है उसको हटा दो, जो बचा वो आपस में क्या होगा, अपोजिट होंगे एक दूसरे के। तो यानी कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट हो जाएगा 4। ठीक है, इतनी बात बताओ पहले एक बार आपको समझ आई है, नहीं आई? उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 2 के विपरीत बताना है क्या होगा। 2 के विपरीत यानी कि 2 के विपरीत बताना है 1 5 3, 1 5 और 3। उसके बाद बताना है 2 3 5। इसमें बताना है आपको 2 के विपरीत क्या होगा। देखो एक बार चेक कर लो, एक बार चेक करो इस फिगर में कितनी कॉमन टर्म है। आप कहोगे सर इसमें देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 से 3 हटा दो, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो 5 इसमें है, तो 5 से 5 हटा दो, तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट आएगा आपका 1। बताओ इतनी सी बात छोटी सी आपको समझ आई है, नहीं आई? देख के बताओ एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अब की बार तो डिजिट थी, और ज़रूरी तो नहीं है कि वो यहाँ पर आपको डिजिट ही लिख कर दे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको यहाँ पर डिजिट ही लिख कर दे, ऐसे भी तो दे सकता है। 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 और बताओ 1 और 1 2। भाई ज़रूरी थोड़ी है वो कि वो आपको यहाँ पर डिजिट ही लिख कर दे। तो इसने कहा है इसमें कि बताओ 4, यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या आएगा, यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या आएगा। भाई अगर नीचे 4 है, नीचे का मतलब क्या होता है, अगर आपके बॉटम वाले पोर्शन पे, अगर आपके डाइस पे नीचे 4 अंक आया है तो ऊपर बताओ कौन सा अंक आएगा। देखो सबसे पहले आप अगर 2 फिगर दे रखी है तो चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार, क्या आपको कोई कॉमन टर्म दिखाई दे रही है। आप कहोगे सर 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है,
2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 से 2 हटा दो फिर भाई। 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो हटा दो भाई। ठीक है, उसने आपसे पूछा है कि 4 अगर निचले स्थान पर हो तो ऊपरी स्थान पर क्या आएगा। भाई 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट आया आपका यहाँ से 3। अगर 4 भाई नीचे है तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर 3 आएगा, नहीं आएगा। 4 अगर नीचे है तो ऊपर आएगा आपका 3। बताओ इतनी छोटी सी बात आपको समझ आई नहीं आई। देखिएगा, अब थोड़ा सा 3 फिगर वाले क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो ध्यान से, 3 फिगर वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 6 1 4, 6 1 4, 5 3 6, 5 3 और 6, 4 1 2, 4 1 और 2, ये है भाई। इसने पूछा है आपसे यदि 2 अंक तल में स्थित हो तो ऊपर कौन सा अंक आएगा। भाई 2 अंक पूछा है, अगर तल मन यानी कि बॉटम, तल वाला जो पोर्शन होता है, तल बोलते हैं धरातल। धरातल यानी कि आपका जो बॉटम पोर्शन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। इसने पूछा है अगर धरातल पर 2 हो तो बताना है आपको ऊपर टॉप वाले पोर्शन पर क्या आएगा। देखो बड़ा सिंपल सी चीज़ है, आप कोई सी भी 2 फिगर ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है कौन सी आप फिगर ले रहे हैं, आपका आंसर सेम आएगा। कोई भी 2 फिगर उठा लीजिएगा, 2 फिगर उठाकर चेक कर लो क्या कोई टर्म इन दोनों में कॉमन है या नहीं है। देखो एक बार 6 इसमें है, 6 इसमें भी है, तो 6 दोनों में है, तो क्या करो आप 6 से लेकर क्लॉकवाइज घूम जाओ। 6 4 1, 6 4 1, यहाँ से जब आप घूमोगे 6 3 5, 6 3 5, ठीक है। तो क्या कौन सी ऐसी नंबर है, कौन सी ऐसी डिजिट है जो आपको दिखाई नहीं दे रही। आप कहोगे सर जो 2 है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर 2 हमको दिखाई नहीं दे रहा तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसने यही तो पूछा है अगर 2 भाई नीचे हो, अगर 2 नीचे हो तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर 6 आएगा, नहीं आएगा। आप कहोगे सर हम आपकी बात नहीं मानते, इन दोनों वाली फिगर से सोल्व करके बताओ एक बार। यहाँ पर 4 का अपोजिट 3 है, 1 का अपोजिट 5 है और 6 का अपोजिट 2 है। मैं कहूँगा कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार चेक कर लो इन दोनों फिगर में, एक बार कॉमन टर्म चेक कर लो क्या होगा। कॉमन टर्म क्या कोई दिखाई दे रही है। आप कहोगे सर कोई भी इन दोनों में कॉमन टर्म नहीं दिखाई दे रही है, इन दोनों में कोई भी ऐसी कॉमन टर्म नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि ये एक स्टैंडर्डाइज है दोनों के दोनों, यानी कि एक ही फिगर है ये दोनों की दोनों। इसका मतलब ये है, अगर इसका मतलब ये है तो इसका अपोजिट 5 का अपोजिट 2 होता है, वो फिक्स होता है। 6 का अपोजिट आपको 1 होगा और 3 का अपोजिट आपका क्या होगा, 3 का अपोजिट होगा कितना, 4। तो इस वाली फिगर और इस वाली फिगर से लेके हम सोल्व नहीं कर सकते। तो आइएगा पहली और तीसरी फिगर को ले लेते हैं। पहली और तीसरी फिगर को लोगे तो एक बार चेक करो कौन सी कॉमन टर्म है। आप कहोगे सर 6 इसमें है, 6 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 4 इसमें है और 1 इसमें है, 1 इसमें है। तो यानी कि 2 कॉमन टर्म है, 1 कॉमन है, 1 हटा दो, 4 कॉमन है, 4 हटा दो, ये यहाँ पर है 2। तो 6 के अपोजिट क्या आया, 6 के अपोजिट आया आपका 2। तो इससे केवल आप एक ही टर्म निकाल सकते हो, 6 के अपोजिट 2। अगर 2 धरातल पे है तो ऊपर अपोजिट में क्या आएगा, ऊपर टॉप पर आप कहोगे सर 6 आएगा। इतनी बात बताओ आपको समझ आई है, नहीं आई है। फिर देखिएगा यहीं पर आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।